सो हे एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप। ठीक है, ये हम माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट करेंगे, 7th यूनिट है। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ MRS से। ठीक है, MDRO इन हेल्थ केयर सेटिंग। क्लियर है? तो फर्स्टली क्या है, जो एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप है, ठीक है, ये है क्या है? तो ध्यान से पढ़ना। इज़ द इफेक्ट टू मेयर एंड इम्प्रूव हाउ एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय क्लिनिकल्स एंड यूज्ड बाय पेशेंट्स। बोल रहा है कि देखो, जब हम किसी को एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, क्यों उस पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। ठीक है, जो फिजिशियन है वो क्यों एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को। ठीक है, तो मेन गोल क्या है एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप के? जो मेन गोल है, फर्स्टली क्या है, इन्हांसिंग प्रिवेंशन कंट्रोल। प्रिवेंशन मतलब कि जो भी इन्फेक्शन हुई है पेशेंट को, उसकी क्या है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, सेकंड क्या है, कंट्रोलिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर ट्रूली नीडेड। ठीक है, तब एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है जब पेशेंट को ट्रूली नीडेड है। ठीक है, यूजिंग शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन एंटीबायोटिक्स विद एडिक्वेट डोसेज। मतलब देखो, एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप में ये आता है कि हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाली एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देनी है विद एडिक्वेट डोसेज। क्लियर है? आगे है रीअसेसिंग ट्रीटमेंट। असेस करते रहना है पेशेंट को कि उसको एंटीबायोटिक्स से कोई एलर्जी तो नहीं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है। ठीक है, किसी पेशेंट को हम पेनिसिलिन दे रहे हैं, ठीक है, और उसको क्या है, इन्फेक्शन देखने को मिले, तो मतलब वही है ना कि रीअसेस करते रहना चाहिए पेशेंट को हमें। क्लियर है? और इसके बीच में आगे आता है स्पॉटिंग सर्विलेंस ऑफ HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के दौरान भी हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। एजुकेटिंग स्टाफ, जो एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप है उसमें क्या मेन गोल है, एजुकेटिंग स्टाफ, स्पॉटिंग एंड जो भी मतलब स्पॉटिंग अप्रोच होनी चाहिए हमारी। ठीक है, आगे जो है हमारा सेकंड टॉपिक, फर्स्ट समझ आ गया एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप क्या है, कि देखो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, क्लिनिक वो जो फिजिशियन है वो एंटीबायोटिक रिकमेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, कोई पेशेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, तब भी हम लोग उसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, और एंटीबायोटिक हम तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब पेशेंट को ज़रूरत है। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक है हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? ये मोस्ट कॉमन पब्लिक हेल्थ इशू है 20th सेंचुरी का। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैज़ बिकम मेजर सोर्सेज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन वाइल्ड लाइफ। बोल रहा है कि जो ये है ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब कि जो माइक्रोब के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, कोई दवाई दे रहे हैं, ठीक है, वो काम ही नहीं कर रही। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है? एजेंट दैट कैन इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। जो क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है सेल वॉल सिंथेसिस, डीपोलराइज द सेल मेम्ब्रेन, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियर सिंथेसिस, inhibit metabolic pathway in bacteria. Clear? So फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? ठीक है, इसमें आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ड्रग रिलेटेड फैक्टर, ठीक है, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है वो खुद को मेडिकेशन कर रहा है, ठीक है, ओवरडोज की वजह से देखने को मिल सकता है। फिजिशियन रिलेटेड फैक्टर में क्या आ जाता है कि जैसे ओवर यूज़ कर रहा है किसी भी ड्रग का, ठीक है, एडिक्वेट ड्रग जो है वो नहीं ले पा रहा। क्लियर है? तो गोल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल स्टीवार्डशिप का गोल क्या है कि जो पेशेंट की सेफ्टी है उसको इंश्योर करना, रिड्यूस करना रेजिस्टेंस को, और डिक्रीज करना कंट्रोल लॉस। ठीक है, कंट्रोल लॉस को क्या करना? डिक्रीज करना। ओके,
तो आगे हमारे पास जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो दो टाइप की होती है, एक तो इंट्रिंसिव और दूसरा एक्वायर्ड। इंट्रिंसिव क्या है, नेचुरल, ठीक है, लैक ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टारगेट हाई। देखो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है अगर इंटरनली हो रही है मतलब बॉडी में क्या है, लैक ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। एक्वायर्ड मतलब दो तरह से हो सकती है, जेनेटिक मेथड से, जेनेटिकली मतलब कि जेनेटिक में भी दो आती है, एक तो क्रोमोसोम लेवल पे और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लेवल पे। क्रोमोसोम लेवल पे हमें क्या देखने को मिलेगा, म्यूटेशन देखने को मिलेगी। क्रोमोसोम लेवल पे हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूटेशन देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लेवल पे प्लाज्मिड बिटवीन बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्वायर्ड में क्या आता है, बायोकेमिकल मैकेनिज्म, ठीक। अगला टॉपिक क्या हमारा है, प्रिवेंशन ऑफ MRSA। MRSA की फुल फॉर्म क्या है, मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। देखो इसमें क्या होता है, ये जो मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इसमें क्या होता है कि देखो जो बैक्टीरिया है ना, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक्स दो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वैंकोमाइसिन, क्लियर है। तो ये दो तरह की होती है, CAMRSA मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड MRSA, दूसरा है हेल्थ केयर एसोसिएटेड MRSA, ठीक है। ये ध्यान से देख लो, टाइप्स में क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड MRSA मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और दूसरा क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड MRSA, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, देखो एक तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज़ करनी है, अप्लाई टू ऑल पेशेंट्स, पिल मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, ग्लविंग करनी चाहिए, इंजरी प्रिवेंशन के लिए देखना चाहिए, PP पहनना चाहिए, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज़ करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एम्स में भी पूछा जा चुका है कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू MRSA दैट इज़ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्यों, क्योंकि जो मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ये ज़्यादातर किससे फैलता है, जैसे कि कोई पेशेंट है दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम MRSA, क्लियर है। तो उसके अगर हम अनस्टेल्स बर्तन यूज़ कर ले, उसके टॉवल यूज़ कर ले, क्लॉथ यूज़ कर ले, उसका कोई भी चीज़ यूज़ कर ले, तो उसकी वजह से ये फैलता है, इसलिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस देनी चाहिए। अगला टॉपिक है MDRO। MDRO मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, MRSA मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, VRE, ठीक है, ESBL एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमिनेज, ठीक है। ये और एग्जाम्पल में आ जाता है कैंडिडा, क्लियर, MRSA एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टोमेज, ठीक है। तो ये पूरी यूनिट थी, मैंने इन शॉर्ट में पढ़ाया एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप, तो आप लोग ये देख सकते हो, दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।